हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो अपन अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अपन किस तरीके से अपनी JWT सर्विस बना सकते हैं, जिसे अपन जेसन वेब टोकन सर्विस भी बोलते हैं। अब अपन ने लास्ट वीडियो में सर्विस तो बना ली थी, लेकिन अगर अब अपन को उसको लॉगिन एपीआई में यूज़ करना है तो किस तरीके से करें उसको अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो चले चलते हैं मॉनिटर पे और उसको समझते हैं। तो ये अपन ने बनाई थी अपनी सर्विस। अब ये सर्विस अपनी प्रॉपर्ली बन चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो सर्विसेज फोल्डर में इनिट था मैं उसमें सर्विस को इंपोर्ट करूंगा। तो मैंने बोला फ्रॉम .jwt सर्विस, इंपोर्ट करेंगे अपन JWT सर्विस और उसको ऐड कर देंगे अपने ऑल में, सो दैट हमें पैकेज नॉट यूज एक्सेप्शन ना आए। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव। अब इसके बाद हमारे जो यूजर राउटर थे अपन उस फाइल में जाएंगे और वहां पर इस पर्टिकुलर सर्विस को करेंगे इंपोर्ट। तो मैंने कर दिया JWT सर्विस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि अपन एक मॉडल बनाएंगे, पाइडेंटिक मॉडल। उसको अपन बोल देते हैं JWT आउट। ठीक है, और उसको अपन किससे इनहेरिट करवाएंगे? उसको अपन इनहेरिट करवाएंगे अपने बेस आउट से। ठीक है, तो मैंने उसको इनहेरिट करवाया अपने बेस आउट से, सो दैट हमें जो बेस आउट के पैरामीटर्स या कीज हैं वो मिल पाए, विच इज गोइंग टू बी मैसेज एंड एरर। ठीक है, फिर मैंने इसमें ऐड किया मेरा JWT टोकन, जिसका मेरा टाइप होगा स्ट्रिंग। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये अपना जो साइन इन एपीआई है उसमें जो अपना रिस्पॉन्स मॉडल था उसको अपन चेंज करेंगे बेस आउट से JWT आउट, एंड यहां पर जो हमारा बेस आउट था उसको अपन रिप्लेस कर देंगे JWT आउट से, और यहां पर मैसेज के साथ अपन भेजेंगे एक JWT टोकन। ठीक है, वो क्या होगा वो देखते हैं। अब इस पर्टिकुलर एपीआई में हो क्या रहा था, सबसे पहले हम ये देख रहे थे क्या यूजर डीबी में अवेलेबल है तो लेकर आओ, अगर नहीं है तो अपन बोल देंगे यूजर नॉट फाउंड। अब अगर आ गया तो अपन वैलिडेट करेंगे क्या हमारे पास जो पासवर्ड डीबी में है और जो करंट पासवर्ड मिला है, जब अपन करंट पासवर्ड को हैश करके डीबी से कंपेयर करेंगे सेम है कि नहीं। अगर वो सेम होता है तो ओके, नहीं होता तो यूजर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब अगर सब कुछ सही है तो उस केस में अपन को चाहिए एक टोकन। वो टोकन अपन को प्रोवाइड करेगी अपनी JWT सर्विस, और इसके अंदर अपन देख लेते हैं अपन को क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो अपन को इसके कंस्ट्रक्टर में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन एक फंक्शन यूज करेंगे विच इज गोइंग टू बी इनकोड, और उस इनकोड में अपन को कुछ पैरामीटर पास करना होगा। तो वो क्या है, वो है ईमेल। तो यहां पर अपन को ईमेल प्रोवाइड करना है। अब ये ईमेल कहां से आएगा, अगर सब कुछ वैलिड है तो जो अपना साइन इन करके ऑब्जेक्ट था जो कि अपना इनपुट में आ रहा है एज अ पैरामीटर, जो कि अपना पेलोड भी होगा, उसके अंदर हमारा ईमेल एक पैरामीटर अवेलेबल है। तो मैंने किया साइन इन, मेरा एक पाइडेंटिक मॉडल है। इस तरीके से जो मेरा ईमेल है वो मेरा पास हो गया JWT सर्विस के इनकोड में। बाकी का काम JWT सर्विस के अंदर हो जाएगा। अब मेरा टोकन तैयार है तो मैं यहां पर अपना जो टोकन है वो पास कर सकता हूं, एंड फाइनली मेरा एपीआई में, मेरी साइन इन एपीआई में मैंने अपनी जो JWT सर्विस थी उसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लिया। बस इतना ही काम था। अपन ने सर्विस बना ली, उसको यूज करना बहुत सिंपल होता है। ठीक है, और अपन ट्राई करते हैं जितनी हो सके जनरलाइज सर्विस बनाएं, सो दैट हमको जब हम उसे यूज करें तो ज्यादा काम ना करना पड़े। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जो मेरी लास्ट वीडियो थी पहले उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि JWT सर्विस अपन ने कैसे बनाई, और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपन किस तरीके से इसको यूज कर पा रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.